हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें, जुड़ना चाहें, देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। जो वर्गो राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वर्गो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब, और उसके बाद जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है उस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, चाहे वो अभी लव रिलेशन में है या शादीशुदा है। तो देख लेते हैं जो परेशानी, प्रॉब्लम्स क्या चली हुई हैं, क्या हो रहा है इसमें। तो चलिए देखते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि ये रिश्ता बहुत जल्दी 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 आगे तो बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, रिलेशन बन रहे हैं, लेकिन कोई कमिटमेंट, कोई इकरार को ठहराव नहीं है। जो लव रिलेशनशिप में है कि शादी विवाह कब होगा कब नहीं होगा, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार दिखाई नहीं दे रहा है। आना जाना लगा हुआ है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता दिखाई दे रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें कमिटमेंट होना चाहिए। तो या फिर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ आना जाना लगा हुआ है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्ते में भी कोई ठहराव दिखाई नहीं दे रहा है। कभी परेशानियां बढ़ रही हैं, कभी घट रही हैं, कभी रिश्ता टूट रहा है, कभी जुड़ रहा है। तो इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एक्चुअली क्या चला हुआ है, क्या हो रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता कभी बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है। तो वो इस दर्द से गुजर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हैं, किसी और से भी प्यार करते हैं, अटैचमेंट या फील कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते में उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है और अड़चने पैदा कर रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अभी वो चाहते हैं कि बच्चे वाली एनर्जी के साथ अगर वो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, इस रिश्ते में ठहराव लाते हैं, तो वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। अदरवाइज क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई तीसरा इन्वॉल्व है, तो वो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। अगर कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं होता तो वो चाहें तो अपने नए पर्सन के पास नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बहुत परेशानी, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। तो ऐसा या तो आपको फील हो रहा है या तो आपके पर्सन को फील हो रहा है कि जैसे बच्चा लॉयल होता है, ऑनेस्ट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ अगर इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो इस रिश्ते को छोड़ सकते हैं। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। जस्टिस। तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो उनके पार्टनर के साथ है या उनके साथ है। तो आप हर तरह से इसमें बैलेंस लाने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि दोनों तरफ से बैलेंस होगा, जस्टिस, तभी उन्हें जस्टिस मिलेगा, तभी उन्हें न्याय मिलेगा। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, या आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता जो है स्टक एनर्जी पर है, होल्ड पर रखा हुआ है। आप चाहते तो हैं
कि नए सिरे से इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, लेकिन क्योंकि आप इसमें वेट कर रहे हैं कि या तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार किया जाए ताकि इसमें रिस्क लिया जा सके, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सके और वही बिगनिंग आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, या फिर वो आपको महसूस हो रहा है कि उनके पर्सन को उनकी तरफ बढ़ना चाहिए ताकि रिस्क लेना, अगर वो रिस्क लेना चाहते हैं तो ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके और उन्हें जस्टिस मिल सके, उनके साथ या उनके पार्टनर के साथ किसी के भी साथ कोई भी अन्याय ना हो, या फिर सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतजार करें ताकि चीजें क्लियर हो सके और किसी के साथ कोई भी अन्याय, कोई भी दुविधा ना रहे। तो वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, जंप ना लगाएं, रुके, ठहरे और सोच विचार करके आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वर्गों के पर्सन क्या चाहते हैं? स्ट्रेंथ। वर्गों के पर्सन चाहते हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अगर वो कमिटमेंट वगैरह देते हैं और सोच लेते हैं कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है तो रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है, या फिर वो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वो नए पर्सन की तरफ उन्हें चले जाना चाहिए, उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो है आपके पर्सन, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो आप अपने आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि वो आप एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें। अगर आप नजरें घुमाएंगे, किसी की मदद या हेल्प में मांगेंगे और स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ेंगे, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। तो माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत कीजिए। माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके और समय आने पर वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें कामयाबी दिला सके। अगर गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी में रहने के, वो इस नजरें घुमाएं, किसी की हेल्प और मदद लें और आगे बढ़े। वो उनके ना तो माइंड गेम खेले और ना ही परेशानी में रहे। जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस एनर्जी के साथ आगे बढ़े, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। वर्गो, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो ताकि नए सिरे से चीजें सही हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि ये रिश्ता अगर कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो बहुत लंबे समय तक सिंगल नहीं रहेगा ये, क्योंकि इसमें जो है ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है क्योंकि आप भी प्यार करते हैं, आपके पर्सन भी प्यार करते हैं। हो सकता है किसी फ्रेंड के रूप में, सहेली, बॉस के रूप में आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। तो अब शादी विवाह का, या तो लव रिलेशनशिप में है, शादी करने का सोच रहे हैं, या पहले या शादी कर चुके हैं। तो अगर आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन पर फोकस करेंगे और तब सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि चाहे इसमें ये जो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जिस चीज से आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, तो या आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, चाहे किसी ने किसी के भी साथ खेला है, तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि उठे चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि जिस तरह से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, प्रभात होती है, और
जो है अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है। उसी एनर्जी के साथ अगर एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उठे चलें और इस रिश्ते को एक मौका और दें, भले ही चाहे उन्होंने अपने पार्टनर को दुख तकलीफ दिया है या उनके पार्टनर ने उनको दुख तकलीफ दिया, किसी ने किसी को भी दिया है, तो वो इसे उठे चले, इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे, और ताकि ये रिश्ता सिंगल ना रहे, यानी कि वो अकेले ना रहे, दुविधा में ना रहे, परेशानी में ना रहे। एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशहाली आएगी। और अगर उनका सिंगल रहने का ही इरादा है तो जो है वो सोच विचार कर सकते हैं उसके बारे में कि उन्हें क्या करना है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? 10 ऑफ वॉन्ड्स। इसका आउटकम बता रहा है कि जो वर्गो या तो आपके पर्सन, उनको लग रहा था कि रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पाएंगे, फिजिकली या मेंटली वो इस रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, तो चीजें सही जा सकती हैं। क्योंकि हमारे पास कार्ड्स आए हैं जस्टिस, द डेविल एंड जजमेंट। जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ना कुछ रिश्तों को लेकर अनबन रही है, परेशानियां रही है, जकड़न रही है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है। पूरी वीडियो में एक ही बात चली हुई है कि या अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, और जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, या फिर किसी रिश्ते को बींद कर रखना, यानी कि अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करना, तो उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें और माफी मांगे, एक दूसरे से माफ कर दे, ताकि लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष पूरी हो सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। जो जिम्मेदारियां आपको बर्डन या बोझ लग रही थी, तो वही जिम्मेदारियां आगे बढ़ने में आपकी हेल्प कर सके, मदद कर सके, और इस रिश्ते में कर्मानुसार, धर्मानुसार जस्टिस मिल सके, किसी के साथ भी कोई अन्याय ना हो। और उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है। तो जिसको भी लग रहा है, चाहे वो वर्गो है या उनके वर्गो के पर्सन है, तो उनको ये रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा है, तो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो आगे भी बढ़ सकते हैं। तो जो भी उनको सूटेबल लगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन जरूर होगा, रिश्ते में खुशियां वापस जरूर आ सकती हैं। तो जजमेंट का कार्ड, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो तर्क वितर्क ना करें, पुरानी बातों को ना दोहराएं, जो समय चला गया, बीत गया, उसको जाने दें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचें, पास्ट को पास्ट में ही रहने दें। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, तो हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो आप समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, तो ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स खत्म होंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, रिश्ते में खुशियां आएंगी। हो सकता है कि अभी जो ये आपका समय खराब चल रहा है, तो धीरे धीरे करके वो समय पॉजिटिव होगा और जो है आप आगे बढ़ेंगे। आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो पूरी होगी और रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा। आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में काफी सुधार देखने को मिल सकता है। खुशहाली लौटकर वापस आ सकती है, तो खुशी आ सकती है। इसमें पोटेंशियल है, इस रिश्ते में इतना हिम्मत है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो रिश्ता पॉजिटिव होगा, आगे बढ़ेगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है, उसके साथ आप एक्शन ले सकते हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपकी
क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके आंखें बंद कीजिए और सब माइंड से अपने दिल और दिमाग से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। तीन बार कम से कम 3 बार मन ही मन में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर जानने की कोशिश कर सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं और आपका क्वेश्चन एंजल जी दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिसको भी इष्ट मानते हैं उसी की एनर्जी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे अनेक नाम कितने ही हैं। तो आंसर रहा ट्रस्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आप ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं, तो विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो है आपका कुछ सप्ताह लग सकते हैं, किसी के लिए कुछ महीने का भी वक्त हो सकता है। तो धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी और जो रिश्ता बर्डन या बोझ लग रहा था, तो वही रिश्ता आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेगा, वही आपका हिम्मत बनेगी। तो जो है, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए और कमिटमेंट वगैरह कीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए एक दूसरे के साथ, ट्रस्ट के साथ और ट्रूथ के साथ सोच विचार करके आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। कुछ सप्ताह का या कुछ महीने का समय या वक्त लगेगा रिश्ते को स्टेबल होने में, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो जो है आप रिश्ता आपके फेवर में जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।